2007 में ये कारवान शुरू हुआ था और फिर चलता ही चला गया और आज भी ये कारवान उसी शिद्दत से आगे बढ़ रहा है। यंग टैलेंट को मौका मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिली और सपने सच होते हुए हमने देखा। और आज एक खुशखबरी है क्योंकि कारवान स्पोर्ट्स क्लब से 2 नए खिलाड़ियों को मौका मिला यूएई नेशनल साइट तक पहुंचने का। मैं बात कर रहा हूं खुज़ैमा बिन तनवीर और अदीब उस्मानी की। एक खुशी की लहर यहां पे कारवान स्पोर्ट्स क्लब में है और काफ़ी एक बड़ा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला पिछले 2-3 साल में। जिस तरीके से यहाँ से प्लेयर उभरते हुए बाहर आ रहे हैं, तो ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं, एक लेगेसी का कंटिन्यूएशन है। और चलते हम बात करते हैं उस शख्स से जिन्होंने कारवान को बनाया ही नहीं बल्कि उसे पहचान भी दी। आज बियॉन्ड टेस्ट नेशंस पे मेरे साथ जुड़ रहे हैं ऐसे शख्स जो कि काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि एक योगदान रहा क्रिकेट में यूएई में। मैं बात कर रहा हूँ कारवान क्रिकेट क्लब के फाउंडर मिस्टर बाबर इकबाल के बारे में। चलो उनसे बात करते हैं और जानेंगे इस सफ़र, इस विजन और इस सक्सेस के पीछे की कहानी के बारे में। बाबर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। लेकिन जो अहम सवाल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहा है क्योंकि क्रिकेट से मेरा लेना देना है। आपने लाके मुझे खड़ा कर दिया है जिम से तो मैं काफ़ी दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं। बस ये मतलब ज़रा आपको मोटिवेट करने के लिए सोचा कि आपको ज़रा मोटिवेट करें ताकि आप भी आएँ हमारे पहले क्या कहते हैं कस्टमर बने जिम के लिए। बट खैर जोक्स अपार्ट, बेसिकली आपको पता है कि क्रिकेटर को जो है जिम की बहुत ज़रूरत होती है फिटनेस के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए हम आज इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं ताकि आपके जो भी चाहने वाले हैं आप उनको बता सकें कि फिटनेस इज़ अ किंग। बिल्कुल। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 2007 से मैंने पहले भी कहा था कि शुरुआत हुई थी कारवान क्रिकेट क्लब की। एक लंबा सफ़र रहा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है और आपने कितना अचीव कर लिया अभी तक? पीछे देखते हैं तो अच्छा ही लगता है। मतलब ऑफ कोर्स लोग देखते हैं तो सोचते होंगे, मतलब बहुत तरह के लोग हैं, अपना जो पास देखते होंगे कि हमने पास में ये गलतियाँ की, ये बेवकूफ़ी की। बट मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे लगता था कि इतना टाइम लगना चाहिए था एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए। तो आई थिंक आई हैव रियली एंजॉयड द वे वी हैव बिल्ट कारवान क्रिकेट क्लब टू कारवान स्पोर्ट्स क्लब। तो अभी आप कारवान स्पोर्ट्स क्लब के अंदर, अभी आप कारवान क्रिकेट क्लब के अंदर नहीं है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यही था कि क्रिकेट से स्पोर्ट्स, मतलब जो दूसरे एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे शिफ्ट और ये विजन कहाँ से आया? बेसिकली कारवान स्पोर्ट्स क्लब और क्रिकेट क्लब को मैं ज़रा डिफरेंशिएट करूँगा। क्रिकेट क्लब आपको पता है जस्ट प्योरली वो क्रिकेट प्लेयर्स प्लेटफॉर्म, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट स्पोर्ट्स क्लब हम लोग डिफरेंट लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो गई। हम चाहते हैं कि जो बहुत लोग जो घर पे बैठे होते हैं, हम चाहते हैं घर से थोड़ा उतर के यहाँ पे आएँ। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे आने वाली हैं, जैसे स्पोर्ट्स की हो गई, इंडोर स्पोर्ट्स हो गया, जिम। हम जनरल लोगों को भी टारगेट करना चाहते हैं ताकि वो भी आएँ, अपना टाइम स्पेंड करें। फिर हमने एक छोटा सा कैफ़े बनाया, यानी कि कोशिश यही थी कि हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाए, थोड़ा स्क्रीन को छोड़ के थोड़ा ऑफ द स्क्रीन आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल। और इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। लेकिन जो अहम जो रीज़न है मेरा यहाँ पे आज आने का, कि आपको मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा, बहुत बहुत मुबारक आपको, क्योंकि आपके 2 लड़के जी थैंक यू सो मच यूएई नेशनल तक पहुँच चुके हैं। कैसा फील कर रहे हैं और कितना ये एक इम्पॉर्टेंट ओकेजन या मोमेंट है आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत बहुत, कितना इसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है। मतलब मैं अगर कुछ कहूँगा तो आई थिंक वो छोटा हो जाएगा उनके लिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ा स्ट्रगल था। 2 महीने से सुन रहे थे कि अभी नाम आएगा, अभी नाम आएगा, अभी नाम आएगा। बिकॉज ऑफकोर्स आपको पता है काफ़ी चीज़ें चल रही थी बिहाइंड द सीन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने इनको मौका दिया। बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूँ खुज़ैमा बिन तनवीर और अदीब उस्मानी की। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि कारवान में आना लकीली साबित होता है लड़कों को, क्योंकि मैंने देखा 2-3 लड़के जो पिछले 1-2 साल में आपको ज्वाइन किया और उसके बाद उन्हें कैप मिली, नेशनल कैप। ये ऑफकोर्स मैं कारवान से कुछ और भी बातें कहूँगा, नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता। खाली ये नहीं कि कारवान में खेल के आपने यूएई रिप्रेजेंट कर लिया। कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो कारवान में आते रह गए और उन्होंने नेशनल टीम, यानी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट आ गए थे, उन्होंने एक तरीके से गिव अप कर दिया था। कॉल आई कि हम कारवान में खेलना चाहते हैं। जब हर चीज़ सब कुछ ओके हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, उनको नेशनल टीम पे कॉल आ गई। तो सम हाउ कारवान, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं लकी फील करता हूँ कि मुझे मौका दिया ऊपर वाले ने कि आज कारवान की नॉट वजह से, बट कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है किस्मत का, जिसकी वजह से लोगों को एक मिल जाता प्लेटफॉर्म। तो ऑल थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत दुआएं दी। बहुत मतलब कुछ लंबा ही हो जाएगा वीडियो, बट टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली लकी। मेरा ये मानना है कि अगर आप सच्ची लगन और मेहनत से जब काम करते हैं तो ऊपर वाला भी साथ देता है।
खुज़ैमा बिन तनवीर, पहले इस खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इनकी जर्नी के बारे में। खुज़ैमा बिन तनवीर, मतलब इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब हियर, बट ऑफ कोर्स मैं कुछ कहूँगा उस लड़की के बारे में कि वो पाकिस्तान में, कराची में एक बहुत सारे, हम खुद ही खेलते थे वहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ पे आया। आई थिंक उसने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यहाँ पे आके मैं यूएई रिप्रेजेंट कर लूँगा, लीग्स खेल लूँगा। तो ऑफ कोर्स उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया, और मैं सबको यही कहता हूँ कि शॉर्टकट के रास्ते से आप अगर इग्नोर करेंगे, शॉर्टकट माइट गिव यू लिटिल प्लेजर, कुछ टाइम का आपको शायद कुछ मिल जाएगा, कुछ पैसे कमा लोगे, कुछ कामयाबी हासिल कर लोगे, बट एट द एंड वो लॉन्ग जर्नी आप मिस कर जाते हो। तो खुज़ैमा के अंदर ये क्वालिटी थी, जिसने प्रोसेस फॉलो किया, स्टेप बाय स्टेप वो आगे गया, और आपके सामने आज वो यूएई रिप्रेजेंट करने वाला है। और अदीब उस्मानी, एक और एक चेहरा जो हाल ही में जुड़े थे आपके साथ, मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले आपके साथ जुड़े जी। तो आज माशाल्लाह से वो भी अपना होपफुली डेब्यू। अदीब उस्मानी के लिए ऑफ कोर्स मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। रीज़न ये है कि जब वो आया था यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हम मिस करके तो उस लड़के को, तो वो कहीं और आई थिंक टीम में खेल रहा था, फिर बाद में ऑफ कोर्स वहाँ से फिर मतलब कहीं और वो आना चाह रहा था, फिर हमने इसको ग्रैब कर लिया, बट तब तक उससे यूएई नहीं खेला था। तो तभी मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं आई फील लकी कि जो लड़का हमारे पास आता है कहीं ना कहीं उसको मौका मिल जाता है। इसलिए नहीं कि हमारे पास ग्राउंड है या फैसिलिटीज़ है, ये बस ऊपर वाले का देन है जिसकी वजह से चीज़ें हो जाती हैं। मैं बहुत मानता हूँ इन चीज़ों को, किस्मत को, नसीब को, डेस्टिनी को, तो जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। 2 खिलाड़ी, कुछ इनके बारे में बताएं कि क्या शरारती है या फोकस के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि खुज़ैमा के बारे में हमें काफ़ी सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि बिल्कुल छुपे छुपे रहते हैं, बस खेलते हैं उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, और अदीब का भी ऐसी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। खुज़ैमा के बारे में मैं पहले कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग करता है। ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, बट हार्ड वर्किंग से सारी चीज़ें नहीं होती। आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि हार्ड वर्किंग के साथ, जैसे मैंने कहा प्रोसेस, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हो। हमारे पास बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं, बट अभी तक उन्होंने नेशनल टीम को ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें लैक कर रहे हैं। तो खुज़ैमा ने उस चीज़ को लैक नहीं किया, उसको पता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए अगर मुझे आगे अचीव करना है। उसको सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ पे बैठना, पेरेंट्स को छोड़ के, पहली दफ़ा वो पाकिस्तान से यहाँ पे आया, तो अब वो भी एक कुर्बानी है। तो ऑफकोर्स वो सारी कुर्बानी या प्रोसेस को काउंट करोगे तो तब जाके आप एक प्रोडक्ट बनते हो, जो आपके सामने आज खुज़ैमा प्रोडक्ट इसी वजह से बना है। बिल्कुल, और 19 साल की जो जर्नी है, लंबी जर्नी, क्योंकि आपने उतार चढ़ाव सब देखा, आपने घर के भी आपके सेक्रीफाइस रहे होंगे, क्योंकि आप फैमिली का टाइम यहाँ पे भी आप देते हैं। रोड मैप के बारे में बताएं, क्योंकि पिछला सीज़न मैंने देखा कि आप पाकिस्तान भी गया था, कारवान, वहाँ पे भी आपकी एस्टैब्लिशमेंट है। अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा श्रीलंका के बारे में, तो इस पोस्ट के बारे में बताएं आप। सबसे पहले पाकिस्तान में हमने किया, बिकॉज वो होम कंट्री है, कराची में किया, वो मेरा होम सिटी है, तो वहाँ पे हमने किया। बिकॉज हमने सबसे पहले स्टार्ट यहाँ किया, क्योंकि मैं इसको अपनी होम कंट्री मानता हूँ यूएई को, बिकॉज यूएई की वजह से कारवान आया, और कारवान पाकिस्तान इसलिए गया क्योंकि इट्स माई होम कंट्री। तो वहाँ पे हमने शुरू किया, फिर वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बट वो शुरू करने से पहले हमने वहाँ पे 1-2 टूर्नामेंट करवाए थे। कारवान राइजिंग स्टार के नाम से हमने वहाँ पे टूर्नामेंट करवाया, फिर कारवान ने कराची के नाम से हमने एक टूर्नामेंट करवाया, तो हमें एक पॉपुलरिटी मिली, तो उसकी वजह से थोड़ी हमारी फैन फॉलोइंग बढ़ी। तो हमें कुछ लोगों ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर आपको कुछ करना चाहिए, तो हमने वहाँ पे स्टार्ट किया। सो एट द एंड रिजल्ट अच्छा आया। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली जो आपने सुना श्रीलंका, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर करें, क्योंकि श्रीलंकन्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। मैंने उनको देखा, मैंने 1-2 मैचेस देखे थे, तो मैंने देखा ये तो बहुत टैलेंटेड लड़के हैं। कोशिश की कि यहीं से हंट करूँ, बट वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। श्रीलंका में हम जो जा रहे हैं, इट्स नॉट कि हम सिर्फ ट्रायल्स के लिए जा रहे हैं, हमारे वहाँ पे बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। कंपटीशन काफ़ी है यहाँ पे, अच्छे क्लब्स है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी खेलते हैं। क्या देखते हैं आप जब आप डोमेस्टिक की बात हम करते हैं, क्योंकि आप काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, क्या बेहतर हो सकता है यहाँ पे? मैं अपने लिए कहूँगा, फोर्स हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। जैसे कि मैं अक्सर देखता हूँ कि काफ़ी लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं टूर्नामेंट्स के लिए, ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी, आई एम नॉट अगेंस्ट, उनको अच्छा लगता है वो अच्छा करें। बट मुझे लगता है कि मैं करूँगा तो फिर वो मेरे रूल्स कुछ टूट जाएंगे। तो मैं खुद क्रिकेट खेलता भी हूँ, खेला हुआ भी हूँ, तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि प्लेयर को ही आप इतना तगड़ा कर लो ना। अगर प्लेयर ही नहीं होगा तो टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। तो हम हमेशा इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर, उसकी फैसिलिटी के लिए, उसको एक अच्छी, कहते हैं एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें,
तभी जाके प्लेयर बनता है। देखा आप अगर इंडिया को देखें रिसेंटली लास्ट 15 साल में इंडिया क्यों ऊपर गया, क्योंकि इंडिया ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत नेक्स्ट लेवल बना दिया, जिसकी वजह से आज आपको पता है अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा या कोई भी प्लेयर जाता हो इंडिया की टीम को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 150 लड़के आगे बैठे हुए हैं। अभी आप देखें श्रेयस अय्यर सुपरमैन आई थिंक, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, तो आप देखिए उन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा सेट कर लिया है। तो मेरा भी एट द बैक ऑफ माइंड ये होता है कि हम अपना स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, अपने लोगों पर इतना इन्वेस्ट करें ताकि उनको यहाँ वहाँ भागने की जरूरत ना पड़े। इसी वजह से कारवान आपके सामने आज मौजूद है। बिल्कुल, और एक शुरुआत हुई थी क्लब की तरह कारवान की, बट नाउ इट्स काइंड ऑफ ए ब्रांड, एक नाम बन चुका है कारवान का। यहाँ पे ही नहीं, जैसे कि आपने को बताया पाकिस्तान अब जा रहे हैं, अपने श्रीलंका की तरफ भी। तो क्या देखते हैं कि आप आगे जो दूसरे मुल्कों से आप यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि एक आपके पास बेंच स्ट्रेंथ भी काफ़ी लंबी है, 30-40 लड़के हैं, तो एडजस्टमेंट कैसा होगा जो खिलाड़ी आएंगे? एडजस्टमेंट का मसला ही नहीं है। देखिए अब खुजैमा लड़का है, अब वो 5-6 लीग्स खेलेगा, वही है, ऑफकोर्स उसका शेड्यूल बहुत टाइट होगा, तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो और हमें बहुत खुशी है कि हमारा लड़का कहीं खेल रहा है, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं आगे के लिए कि खुजैमा अवेलेबल नहीं है, चलिए इब्रार आई थिंक बिजी हो जाएगा, बहुत सारे लड़के बिजी होने वाले हैं। तो जब लड़के जा रहे हैं तो एक नया एक लॉट आएगा, तो वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे कि यार मुझे भी खुजैमा की तरह या मुझे भी इब्रार की तरह या अदीब उस्मानी की तरह उस लेवल पे जाना है। तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल 7 साल तक हमारे पास लड़के होने चाहिए। बिल्कुल, और एक बड़ा सेटअप है यहाँ पे क्रिकेट को लेके, अब स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी है आपके पास। 19 ईयर्स को ऐसे कोई इंसान या कोई चेहरे हैं जो हमेशा आपके साथ चलते रहे, क्योंकि एक अकेला आदमी हाँ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक सपोर्ट भी चाहिए, आपको एक सपोर्ट स्टाफ चाहिए, तो कोई आप रोशनी डाल सकते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ऑफकोर्स अकेले बंदे का तो काम नहीं है। आपको उस लेवल पे जाने के लिए आपको हर दौर में कोई ना कोई आता है। वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लोग होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब लिमिटेड टाइम के लोगों का नाम इट्स नॉट नाइस तो मैं कहूँ, बट ऑफकोर्स मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे काफ़ी लर्निंग हुई, जिसकी वजह से मैं आज कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ। मैं कभी कैमरे के सामने बात नहीं करता था, बट ऑफ कोर्स उन लोगों ने मुझे सिखाया कि हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द लेजेंड गाय सो बेसिकली ये सारे लोग आए मेरी लाइफ में पार्ट ऑफ से। बट ऑफ कोर्स फैमिली का बहुत सपोर्ट था, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा, सिस्टर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मतलब ओवरऑल मुझे घर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया। फिर साथ में ऑफ कोर्स आपके सामने फुरकान है, फुरकान पता नहीं 8-9 साल मेरे साथ है, तो वो एक वाहिद बंदा है जो अभी तक मेरे साथ है। वो बोलता है भाभी जब तक कारवान है तब तक मैं आपके साथ हूँ। तो ऑफकोर्स फुरकान से मेरा एक फैमिली रिलेशनशिप है और वो मुझसे सीख रहा है, मैं उससे सीख रहा हूँ। बिल्कुल, लॉयल्टी होना ज़रूरी है दोनों ही एंड से। हल्के फुल्के लाइटर नोट पे मैं पूछना चाहूँगा, एज एन इंडिविजुअल बाबर इकबाल क्या वो एक सीरियस इंसान है या मस्ती मजाक भी करते हैं? सी बाबर इकबाल इज नॉट सीरियस पर्सन, ही इज नॉन सीरियस पर्सन। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सीरियस हो जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मुझे आगे बढ़ना है तो आई हैव टू बी नॉन सीरियस। नॉन सीरियस ऐसा नहीं कि मतलब नॉट टेकिंग माय वर्क सीरियस, बट वो कहते हैं मेरी जो जनरल में बंदा हूँ ना, मैं बड़ा मस्ती वाला बंदा हूँ। मतलब लाइफ को कहते हैं एंजॉय करना है। मैं अगर बस सोचूंगा कि ये मुझे क्यों नहीं मिला, वो मुझे क्यों नहीं मिला, वो उसने ले लिया, तो मैं इसके बारे में नहीं सोचता। बिल्कुल, मैं कहता हूँ मसला नहीं है, चलो फिर कभी मिलेंगे हम ऑन फील्ड। मैं ये माइंड सेट के साथ चलता हूँ, तो हर चीज़ को कहते हैं ना नॉन सीरियस वे पे लेके चलता हूँ मैं। बट काम को ऑफ कोर्स ऑलवेज टेक इट सीरियस। कारवान टीम को तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेके चलता हूँ मैं, क्योंकि जब जब हम आपको फील्ड पे देखते हैं, कैमरे पे देखते हैं, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एकदम कड़क किस्म के कप्तान हैं। तो चलिए ये एक चीज़ है, अभी हम क्विकली एक रैपिड फायर की तरह एक सेगमेंट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ के बारे में पूछा, आपको बस 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। फर्स्ट, कारवान। माई लव। खुजैमा बिन तनवीर इन 1 वर्ड। खुजैमा बिन तनवीर इन 1 वर्ड इट्स डिफिकल्ट, बट ही इज रॉक स्टार। विनिंग या डेवलपमेंट, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? डेवलपमेंट। और आखिरी में अदीब उस्मानी। अदीब उस्मानी स्लो स्टडी बट लॉन्ग जर्नर। और वे काफ़ी मज़ा है आपके साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया, और उम्मीद करेंगे कि सफ़र चलता ही रहे और कई ढेर सारे और भी खिलाड़ी यहाँ पे आए और उन्हें भी आप एक प्लेटफॉर्म दे। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे टीम्स ओनर्स हैं या फाउंडर्स हैं, उनसे हमारा कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। ऑफकोर्स जब भी हम खेलते हैं ग्राउंड के हद तक एक होता है कंपटीशन, पर ग्राउंड के बाहर वी ऑल आर फ्रेंड्स, और ये एक फैमिली, एक सर्कल है। और जितने भी लड़के इधर उधर खेल रहे हैं वो हमारे कहते हैं इस क्रिकेट फैमिली के मेंबर्स हैं। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने प्लेयरों पे इन्वेस्ट करें और उनको कोशिश करें कि उनको आगे लेके जाएं, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। थैंक यू सो मच। तो ये थे कारवान क्रिकेट क्लब के फाउंडर बाबर इकबाल, मैं हूँ मुदस्सिर अली, और ये था बियॉन्ड टेस्ट नेशंस का एक सेगमेंट। फिर आगे फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।